दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में यह क्वेश्चन करता है कि आखिर पावर फैक्टर क्या होता है तो आपको उनको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी आसान शब्दों में पावर फैक्टर क्या होता है यह बताऊंगा और लास्ट में आपको यह बताऊंगा कि अगर आपसे कोई यह क्वेश्चन करता है तो आपको उनको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों देखिए, पावर फैक्टर जो होता है उसको पीएफ बोला जाता है। ठीक है, पीएफ मतलब पीएफ की फुल फॉर्म जो होती है पावर फैक्टर होती है और साथ साथ इसको जो डिनोट किया जाता है वो इससे कोस फाई से भी किया जाता है। तो अगर आपके सामने कहीं पे कोस फाई लिखा हो या फिर पीएफ लिखा हो या फिर पावर फैक्टर लिखा हो तो ये तीनों चीजें एक ही है। तो दोस्तों आखिर पावर फैक्टर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पावर फैक्टर काफी सिंपल चीज है। जैसे हमारे पास दोस्तों कोई एक लोड है, हम पावर फैक्टर को समझने के लिए उदाहरण जो ले रहे हैं सिंगल फेज का ले रहे हैं। तो ये जो हमारी मोटर है ये सिंगल फेज की है। अब मेरे को इस मोटर को चलाने के लिए क्या देना है, एक तो इसको न्यूट्रल देना है और क्या देना है, एक इसको फेज जोड़ना है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक वायर ले जाऊंगा फेज का और एक न्यूट्रल का वायर ले जाऊंगा और न्यूट्रल में इसके अंदर दे दूंगा और एक फेज दे दूंगा। हमारी किसी भी लोड को चलाने के लिए, चाहे वो मोटर हो चाहे बल्ब हो, किसी को भी चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फेज वायर से हमको उसको वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट देने होते हैं। तो दोस्तों ये जो एक वायर है जो फेज वायर है, न्यूट्रल तो क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ होता है, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल की हम बात छोड़ देते हैं, ओनली फेज वायर की बात करते हैं। तो दोस्तों फेज वायर होता है, इस फेज वायर से ही हम इसके अंदर वोल्टेज भी देते हैं और इसी वायर से हम इसके अंदर करंट भी देते हैं। तो दोस्तों जो हम ये वोल्टेज और ये जो करंट देते हैं इस मोटर के अंदर इसको चलाने के लिए, तो दोस्तों जो वोल्टेज है और ये जो करंट है ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इसको और काफी आसान शब्दों में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रख लीजिएगा, आपको पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दो तरीके की होती है, एक तो होती है एसी और एक होती है हमारी डीसी, है ना। अब दोस्तों डीसी जो होती है, डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि डीसी के अंदर पावर फैक्टर कितना है, तो दोस्तों आपको उनको क्लियरली बोलना है डीसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, एसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर सिर्फ उसी के अंदर होता है जिसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और एसी के अंदर ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, हम किसी भी लोड को चलाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, फेज वायर से हम उसको वोल्टेज भी देते हैं और करंट भी देते हैं। वो जो वोल्टेज जाता है या फिर जो करंट जाता है उसकी एक वेव फॉर्म होती है, मतलब आपने देखा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी फ्रीक्वेंसी में दोस्तों हमारा वोल्टेज और करंट भी चल रहा होता है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है इन दोनों की क्या एक अलग अलग वेव फॉर्म होती है, मतलब ये दोनों चल तो साथ में रहे पर इनकी जो वेव फॉर्म होगी वो अलग अलग होगी। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, इसी तरह दोस्तों करंट होएगा, उस करंट की भी एक और अलग वेव फॉर्म होगी। तो ये जो दूसरी वाली वेव फॉर्म बनाई ये मान लेते हैं हम करंट की है। तो दोस्तों अगर ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म में अगर कुछ डिफरेंस आ जाता है तो वही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री का जो पावर फैक्टर होता है कुछ इस तरीके से होता है, या तो 0.8 हो गया या 0.9 हो गया, इस तरीके से होता है। या फिर अच्छा पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं हम 1 पावर फैक्टर, जो कि होता है यूनिटी पावर फैक्टर ना। यूनिटी पावर फैक्टर जो 1 होता है इसको हम सबसे अच्छा पावर फैक्टर बोलते हैं और हम इसी के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं। आपको पता है कि हमारा जब पावर फैक्टर खराब हो जाता है, जैसे हमारा कंपनी का पावर फैक्टर 0.8 हो गया, फिर बाद में हम थोड़े कैपेसिटर जोड़ते हैं और हमारी कंपनी का पावर फैक्टर 0.9 हो जाता है, फिर हम थोड़े और कैपेसिटर जोड़ते हैं 1 हो जाता है। पर दोस्तों अब हम थोड़े और ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ देंगे ना तो हमारी जो कंपनी का पावर फैक्टर है वो 1 के बाद में माइनस में जाता है, -0.9 फिर -0.8, यानी हमने ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ दिया तो ये पावर फैक्टर हमारा माइनस में चले जाएगा। तो दोस्तों अब इसको समझ लेता है कि क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर जो हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर कहलाता है। जो हमारा जो 1 पावर फैक्टर है, कभी भी किसी इंडस्ट्री का वैसे पावर फैक्टर 1 होता नहीं है, पर जिस इंडस्ट्री का अगर पावर फैक्टर 1 है तो वो कहलाता है हमारी यूनिटी पावर फैक्टर और सबसे अच्छा पावर फैक्टर यही होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर क्या है, तो आपने देखा है अपनी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर क्या होता है, यही होता है ना, 0.8 0.9 0.7 इस तरीके का होता है। तो दोस्तों ये जो पावर फैक्टर है यानी एक से पहले का, एक से जो पहले के जो पावर फैक्टर है वो कहलाएगी हमारे लैगिंग पावर फैक्टर। और एक और होता है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, ये कहलाता है दोस्तों हमारा माइनस में, एक से ज़्यादा जो हो जाता है, जैसे -0.9 -0.8 -0.7। तो दोस्तों ये आखिर ये पावर फैक्टर बिगड़ता कैसे, ये आप थोड़ा समझ लीजिए, आपके पावर फैक्टर से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रिकल में लोड होते हैं, जो आपको पता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल में उपकरण है जो हम उपयोग में लेते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। उपकरण 3 तरीके के, इसीलिए हमारा जो पावर फैक्टर भी 3 तरीके का होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है कि हमारा जो लोड होता है वो लोड 3 तरीके का होता है, एक रेजिस्टिव होता है, एक इंडक्टिव होता है और एक कैपेसिटिव होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है इसको समझ लीजिए, आपका पावर फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो रेजिस्टिव लोड होता है ये क्या होता है, आपको पता है दोस्तों हमारे घर के अंदर हम बल्ब लगाते हैं, है ना, बल्ब लगाते हैं। इसके अलावा हमारे घर के अंदर हम प्रेस का उपयोग करते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए। इसके अलावा आपने देखें हमारी कंपनी के अंदर हम हीटर लगाते हैं, घरों के अंदर हम हीटर लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे उपकरण है ये है हमारे रेजिस्टिव लोड। आप ये सारे जो उपकरण है दोस्तों ये हीट यानी टेम्परेचर गर्म हो गया ये वर्क कर रहे हैं। तो यानी जो भी चीजें गर्म होके यानी गर्म होके काम कर रही है वो सारे हमारे लोड आते हैं रेजिस्टिव लोड के अंदर। और दोस्तों ये जो रेजिस्टिव लोड होता है अगर हम इसको चलाएंगे, जैसे हमने बल्ब चला रखा है, प्रेस चला रखा है, हीटर चला रही है, तो हमको पावर फैक्टर की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उस समय जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, और यूनिटी पावर फैक्टर हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है, ये 1 होता है। अब दोस्तों हमारा पावर फैक्टर खराब कब होता है, आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारा पावर फैक्टर खराब कब होता है, तो आप उनको क्लियरली आंसर देना है। जब हम इंडक्टिव लोड को चलाते हैं तो हमारा पावर फैक्टर खराब होता है। अब ये इंडक्टिव लोड क्या होता है, तो दोस्तों इंडक्टिव लोड का मतलब, जैसे आपने देखिए हमारी मोटर होती है, वो मोटर
हमारी इंडक्टिव लोड के अंदर जाती है। तो मोटर जो है ये इंडक्टिव लोड का ही एग्जांपल है। इंडक्टिव लोड के अंदर दोस्तों वो उपकरण आ जाते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल से बनी हुई मैग्नेट क्या, तो दोस्तों जैसे आपको पता है जो हमारी इलेक्ट्रिकल की मोटर होती है उसके अंदर जो रोटर होता है वो रोटर को हम घुमाते कैसे है, उस रोटर को घुमाते दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बना के। और जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड के अंदर पावर फैक्टर खराब होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एक वेव फॉर्म होती है वोल्टेज की और एक वेव फॉर्म होती है हमारी करंट की। तो दोस्तों जब हम इंडक्टिव लोड को चलाते हैं, मतलब हमने किसी मोटर को चलाया, तो हमारा पावर फैक्टर खराब कैसे होता है। हमारी जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो वोल्टेज की वेव फॉर्म तो बराबर वे में चलती है, पर जो हमारा करंट होता है वो करंट कुछ देर बाद स्टार्ट होता है। जैसे वोल्टेज से स्टार्ट हो गया, पर जो करंट है वो करंट कुछ देर बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों अब आपको दिख रहा है जो वोल्टेज की वेव फॉर्म और ये जो करंट की वेव फॉर्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है यही होता है दोस्तों हमारा cos फाई, मतलब पावर फैक्टर। तो दोस्तों एक और लोड होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। अब ये कैपेसिटिव लोड को किस लिए लाया गया, तो दोस्तों वो कैपेसिटिव लोड इसलिए ही लाते हैं, कैपेसिटिव लोड हम इसलिए ही लगाते हैं ताकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर अच्छा हो जाए। हम कैपेसिटर लगा के क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो करंट है, ये करंट आपको पता है करंट कुछ देर के लिए रुक गया, करंट थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को भी हम रोक के करंट के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको जैसे दिख रहा था हमारा वोल्टेज तो स्टार्ट हो गया था पर करंट कुछ देर बाद स्टार्ट हुई थी, है ना। करंट की वेवफॉर्म और वोल्टेज की वेवफॉर्म में डिफरेंस आ गया था इंडक्टिव लोड लगाने के कारण। पर दोस्तों जब हम कैपेसिटिव लोड को लगाते हैं, अभी हमने कोई भी लोड नहीं लगा रखा, अभी हमने सिर्फ कैपेसिटिव लोड को लगा रखा है, तो अब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो करंट है वो करंट तो सही समय पे स्टार्ट हो जाती है, पर दोस्तों वोल्टेज होता है वो वोल्टेज कुछ समय के बाद स्टार्ट होता है। वोल्टेज उसकी वेवफॉर्म में कुछ समय के बाद आता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस हो जाता है। और जब हम ओनली फॉर कैपेसिटिव लोड को लगा देते हैं तब भी हमारा पावर फैक्टर खराब होता है, पर तब जो हमारा पावर फैक्टर खराब होगा वो आएगा दोस्तों हमारा माइनस के अंदर, -0.9, -0.8। तो दोस्तों इस समय हमने क्या कर रखा है, कैपेसिटर को ज्यादा लगा रखा है। तो दोस्तों जब भी हम मोटर को चलाते हैं, हमारा इंडक्टिव लोड को चलाते हैं और हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कैपेसिटर को जोड़ते हैं और कैपेसिटर को जोड़ के हमारे पावर फैक्टर को सही करते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर पावर फैक्टर क्या होता है, तो आपको उस समय क्या आंसर देना है। अगर आप इंग्लिश में आंसर देना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में यह क्लियरली आंसर देना है, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इट कॉल्ड पावर फैक्टर। और अगर आपको हिंदी में आंसर देना तो आपको उस समय क्लियरली बोलना है कि जब भी हम इंडक्टिव लोड को लगाते हैं, इंडक्टिव लोड का मतलब जैसे हमने कभी मोटर को चलाया तो उस समय हमारे वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट इन दोनों की वेवफॉर्म में कुछ डिफरेंस आ जाता है और इन दोनों की वेवफॉर्म में जो डिफरेंस आया वही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको पावर फैक्टर से जुड़े सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर कहीं पे पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मारिए engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।